एक तरफ एसआईआर बीएलओ के खुदकुशी करने की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, दूसरी तरफ एसआईआर के बहाने लोगों को ठगी का शिकार भी बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हरियाणा से सामने आया है। गुरुग्राम में रहने वाली सरताज खानम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि इसके भाई ने एसआईआर के बहाने घर बुलाकर मकान और दुकान की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। मेरा भाई आज़ाद जो है मुझे गुड़गांव से एसआईआर के बहाने से लेके आके और अब मेरी ज़मीन जो है वो गिफ्ट करा ली है। और जब मुझे शक हुआ तो मैंने पूछा कि वकीलों के फ़ोन आ रहे थे उनके पास। मैंने पूछा ये काय वकीलों के क्यों फ़ोन आ रहे हैं, कागज़ की बात हो रही थी, तैयार हो गए। तो मैंने उनसे क्या तो कह रहा है नहीं, वो उसके साथ ये भी काम हो जाएगा कि आप मैं ज़मीन की देख रेख के लिए भी साइन तुमसे करवा लूँगा कि तुम बार बार क्यों आओगी, मीटर का काम चल रहा है ना, मैंने अप्लाई करा है तो उसमें उसके लिए तुम साइन कर देना। तो मैंने कहा नाम कराओगे? तो कहते हैं नहीं नाम नहीं करा रहे हूँ, मीटर की वजह से करवा रहे हूँ। तो मैंने ये क्या ठीक है मैं भतीजे से पूछ लूँ अपने से बात करके। तो हर बात में भतीजा क्यों आता है, इसका इसी का रट्टा साफ कर दूंगा। हर बात में आता है तो उसके भेजे में गोली दूंगा। और अगर साइन नहीं करे तो ये तो मैंने कहा नहीं मैं साइन नहीं करूँगी। और मुझे वहाँ ले गए, मैंने वहाँ पर भी मना करा था वकील के यहाँ, मैं बहुत रोई कि मैं साइन नहीं करूँगी। तो उन्होंने कह रहे कुछ हुआ थोड़ी है, नाम थोड़ी हो रही है, नाम के लिए तो 7 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे देख रेख में मालिक तो तुम ही रहोगी। अच्छा, एसएसपी कार्यालय आई थी, शिकायत क्या करना है? यही सब बताने आए थे अपने, मतलब कंप्लेन करने। तो उसके बाद वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर घर पे आई या इधर कहीं भी आई तो हम इसे मारेंगे। और मेरे भतीजे को फंसाने के लिए वो हो रहा है कि इसको फंसा दो तो फिर देखेंगे ये क्या करेगी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मैं प्रॉपर्टी तो शुक्रवार अड्डे पे, और मैं तो हरियाणा में रहती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ अकेली। और ये मेरा भतीजा है जो फराज, उसके खिलाफ थानों में कंप्लेन दे रहा है कि कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है कि इसको अंदर कराना है। पुलिस से क्या बात है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है वो जांच चल रही है आपकी। उसके बाद हाँ पुलिस का बयान वगैरह हुआ? हाँ बयान हो गए वहाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपकी जांच चल रही है। तो और भतीजे की भी मैंने बताया है कि भतीजे को फंसाने को इसलिए और कोई नहीं है। और मेरा एक छोटा भाई है राजा, वो थोड़ी मेरी सारी पैसे की, जो मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं, तो वही मेरी मदद कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सरताज लंबे समय से गुरुग्राम में सिलाई मशीन चलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। फिरोजाबाद के रसूलपुर से नारबंद चौराहे के बीच एक मकान दुकान खरीदी। भाई आजाद ने इसे गुरुग्राम से आगरा ये कहकर बुलाया कि एसआईआर का पुनरीक्षण चल रहा है, कागजात बनाने के लिए तहसील चलना है, वरना सरकार देश से बाहर निकाल देगी। अनपढ़ होने के कारण सरताज खानम भाई की बातों में आ गई। तहसील में उनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या वो मकान दुकान गिफ्ट में दे रही है। गिफ्ट शब्द का अर्थ न समझ पाने के कारण दस्तावेजों पर साइन कर दिए। पूरा बैनामा भाई ने अपने नाम करा दिया है। अब पीड़िता सरताज खानम शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची है ताकि इसे इंसाफ मिल सके। सरताज खानम के साथ हुई घटना एक उदाहरण है। न जाने कितने ही साजिशकर्ता इस प्रक्रिया के दौरान फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर कोई कम पढ़ा लिखा है या फिर उसे एसआईआर की जानकारी नहीं है तो किसी परिचित की मदद ले, सरताज की तरह झांसे में आकर अपना नुकसान न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।